हेलो। प्रीति सक्सेना जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या मेरी वॉइस आप तक आ रही है? प्रीति जी, वॉइस आ रही है आपको? हेलो। वेरी गुड इवनिंग। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा, इस सीरीज में अब हम जो है वो चैप्टर वाइज, जैसा कि आपकी डिमांड थी कि सभी चैप्टर के जो है क्वेश्चंस अपलोड कर दिए जाएं, तो मैं इसमें सभी चैप्टर के प्रॉपर क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा। सीरीज पूरी प्रॉपर बना दी है मैंने, और समय निकाल निकाल के बीच में क्वेश्चंस एमसीक्यूज बना दिए हैं। और आपकी डिमांड थी कि सर सभी के क्वेश्चंस डिस्कशन करके जो है वो लगा दिए जाएं, सभी के पीडीएफ लगा दी जाए, तो वो मैं अब कर दूंगा। ठीक है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपकी बात को हम ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, चलिए। चलिए, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आपको बात मेरी समझ में आ रही है? जी, चलो ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस पीडीएफ के बारे में। क्योंकि इसमें लाइव लोग नहीं आ पा रहे हैं, और लाइव ना आने वजह से इंटरेस्ट भी उतना नहीं क्रिएट हो रहा है, इसलिए मैं हर चीज़ प्रॉपर तरीके से अपडेट करके उसको सेट करूंगा। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चंस केमिकल बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं, और केमिकल बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेगा आज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा जूम कर देता हूं जिससे आपको क्लियर दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 1, प्रीति बताइए क्या जवाब होना चाहिए? द कॉमन फीचर अमंग द स्पेसीज, द कॉमन फीचर द कॉमन फीचर अमंग द स्पेसीज CnCO और ये NO पॉजिटिव, इनमें कॉमन फीचर क्या है? बताइए, इनमें कॉमन फीचर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? विच वन इज द कॉमन फीचर? सना, कौन सा इसमें कॉमन फीचर है? जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, इसमें कौन सा फीचर इसमें आपको कॉमन दिखाई दे रहा है? ए ऑप्शन, बॉन्ड ऑर्डर 3 एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बहुत सुंदर, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि बॉन्ड ऑर्डर इसमें जो है वो 3 आ रहा है, और साथ ही साथ जो है वो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है। देखो, अगर मैं इनको देखता हूं तो इलेक्ट्रॉन जोड़ लो, यहाँ 6 और 7 नाइट्रोजन का हो गया, +1 टोटल आ गया आपका 8 और 6 14 आ गया। कार्बन इसमें 6 और 8 14, ये भी हो गया। 7 हो गया क्योंकि एक प्लस लगा। 7 + 8 - 1 बराबर ये भी 14, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है। और सभी का अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो तो 3 आता है, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है। जी, समझ में आया क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। मेन एक्सेस ऑफ द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इज जेड। atomic orbital px and py overlap to form which of the following orbital? यानी कि जो मेन एक्सेस पर है वो तो आपकी इस तरीके से हो जाती है, इस तरीके से हो जाती है, तो ये आपकी ये मेन एक्सेस पर हो गई। अब बाकी जो है ये साइड वाइज, तो ये पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल का निर्माण आप बता रही हैं, पाई का बता रही हैं आप। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर मान लीजिए ओवरलैप करती हैं, और ओवरलैप करने के बाद ये ऑर्बिटल बनाएंगी, तो क्या ऑर्बिटल संभव है? मेन एक्सेस पर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जेड है। अब एक ये पी वाई हो गया, और ये आपका ये हो गया पी एक्स, तो ये साइड ये बॉन्ड बनाएंगी। तो पिंकी, आपने भी जवाब दिया है ए, सभी लोग ए जवाब दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश यहाँ ये करूंगा कि सेकंड वाले में थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सेकंड वाले में थोड़ा सा दिमाग लगाइए। पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल तब बनती है जब एक्सिस जो है वो जेड ऊपर रहती है। ठीक है, सिग्मा, इस बात को थोड़ा सा, सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल नहीं बनेगी। यहां पर क्या संभव है कि बॉन्ड बन पाए?
Main axis of the diatomic molecule is Z. Atomic orbital px and py overlap to form which of the following orbital? इसमें बॉन्ड बनने की संभावना बहुत कम है सना, बॉन्ड बनने की संभावना बहुत कम है। ध्यान दीजिए, बॉन्ड बनने की संभावना कम है, और बनेगा तो पाई बनेगा, क्योंकि आपको एक चीज बताएं, ये दो एटॉमिक डायटॉमिक है, अब साइड वाइज ओवरलैपिंग करोगे और बॉन्ड बनने की संभावना कम है इसमें, क्योंकि एक तो ये आपका बन गया सिग्मा बॉन्ड भी बनेगा और ऊपर पाई और नीचे भी पाई बनेगा, यानी कि ये कंडीशन तैयार हो सकती है। लेकिन ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि बॉन्ड बनने की संभावना भी कम होगी, और अगर बनेगा तो फिर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो ए ऑप्शन पर आप प्रेफरेंस ज्यादा देंगे, वैसे तो डी ऑप्शन होना चाहिए, इसका ऑप्शन डी होना चाहिए, लेकिन ए को भी आप प्रेफरेंस दे। अगर दोनों है तो फिर ए को राइट करिए, नहीं तो फिर इसको राइट करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या लगाएं, यहाँ पर ए ऑप्शन लगाएं, जो आपने ए दिया था अभी, जब आप ए दिया था, लेकिन अगर ये ऑप्शन होता तो फिर हम ये वाले अकेला यही होता, तो इसको प्रेफरेंस देते यहाँ पर। चलिए, इसके बाद कल का मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा, 3-4 क्वेश्चन और थे, वो कर लीजिएगा, आप हो जाएंगे। द नोडल प्लेन इन द पाई बॉन्ड ऑफ द इथीन इज लोकेटेड इन। द नोडल प्लेन इन पाई बॉन्ड का नोडल प्लेन कहाँ लोकेट करता है? थर्ड वाले का जवाब दीजिए। मॉलिकुलर प्लेन पर पाई, नोडल प्लेन ऑफ द पाई बॉन्ड इन इथीन। इथीन का जो पाई बॉन्ड होता है वो सेंटर पर होता है, मॉलिकुलर प्लेन पर होता है, क्योंकि अगर हम लोग मॉलिकुलर प्लेन ऐसे देखें, ये मॉलिकुलर है, इथीन है, इसका मॉलिकुलर प्लेन ये हुआ, तो ऑप्शन यहाँ पर फिर ए आना चाहिए, यहाँ पर ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन को हम यहाँ तलाशेंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। द परसेंटेज एस करेक्टर, ये तो बहुत अच्छा, बहुत क्वेश्चन आता है, ये बहुत आता है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आता है। ये इंपॉर्टेंट लगाओ यहाँ पर और इस पर लिखो आएगा परसेंटेज एस करेक्टर। देखो मीथेन में sp3 है, 25% होगा, उसके बाद आपका डबल बॉन्ड आ जाता है इथीन में, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 33% होगा। इथाइन में sp है, 50-50% है, तो ये आपका हो जाएगा 50%। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है, प्लीज सना, ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन को टिक कर लीजिए जल्दी से, ए ऑप्शन को टिक कर लीजिए। चलिए इसके बाद फिफ्थ वाले पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर सिग्मा? सिग्मा के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड दोनों के लिए करेक्ट फॉर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स बिटवीन टू कार्बन एटम। सिग्मा बॉन्ड डिटरमाइन द डायरेक्शन बिटवीन द कार्बन एटम, बट पाई बॉन्ड हैज नो प्राइमरी इफेक्ट इन दिस रिगार्ड। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन, ये तो सही है, ये राइट है। और कौन सा राइट नहीं है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ द सिग्मा पाई बॉन्ड ऑफ द ऑर्डर, ये भी आपका सी वाला ऑप्शन, 5 में का जो सी वाला ऑप्शन है, यही देखो यहाँ बॉन्ड एनर्जी ऑफ द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये ज्यादा आनी चाहिए, ये ज्यादा आनी चाहिए, तो यही यहाँ पर रॉन्ग मिल रहा है, तो सी हो गया, ये सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो गया, राइट हो गया, क्योंकि हम ऊपर ऑलरेडी बोल ही रहे हैं, तो इसको हमें राइट करना पड़ेगा, इसको राइट करना पड़ेगा। बहुत सुंदर। चलिए इसके बाद हम लोग चल लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 6 पे आइए। H2 इज ए डाइपोलर वेयर BeF2 इज नॉट। H2 इज ए डाइपोलर वेयर BeF2 इज नॉट, बताइए। F2 डाइपोलर है जबकि BeF2 डाइपोलर नहीं है, जल्दी बोलिए।
ठीक, वेरी गुड। 6 वाले का जवाब आपने सी दिया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ H2O एंगुलर होता है, इसलिए डाइपोलर होता है, और BeF2 जो होता है वो लीनियर होता है। प्रीति, आपने जवाब नहीं सही दे पाया। ये आपका आंसर आएगा ये वाला। H2 इज डाइपोलर वेयर इज BeF2 इज नॉट, क्योंकि अगर हम H2O डाइपोलर इसलिए हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर O हो गया, यहाँ पर H, ये आपका लोन पेयर हो गया, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और BeF2 लीनियर होता है, ठीक है, ये ऑप्शन आएगा यहाँ पर। इसके बाद आ जाइए द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो BF3 का जो है वो सबसे ज्यादा होगा, 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा। वाटर वी शेप होता है, बिल्कुल सही है, बैंड शेप होता है। तो ये BF3 हो गया। SiH4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन 109.5 डिग्री हो जाएगा। और इसके बाद यानी सबसे ज्यादा BeBF3 का होगा। उसके बाद आ जाएगा आपका SI, इसमें BeF3 SI, एक दो ऑप्शन ये है। फिर अमोनियक और H2S का यहाँ पर 104.5 के आसपास आएगा, और यहाँ पर आपका 104 के आसपास आएगा, और ये आपका 107 के आसपास आएगा। तो ये एंगल फिर सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट है। H2S 4 है, 8 नहीं है। H2S भाई H2O के आसपास का एंगल H2O, बॉन्ड एंगल H2S पे आइए, H2S पे आइए तो ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है ना, तो 104 के आसपास आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आप सी लगा लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन सी लगाइए। क्वेश्चन सही है सना? सना, क्वेश्चंस आर अप टू द मार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करिए फटाफट, हमारी इस क्लास बिल्कुल सही होनी चाहिए। रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको उसमें भी अपलोड कर दूंगा, PDF डगा दिया करता हूं, तो उसमें भी आप देख करके सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। द बॉन्ड ऑर्डर इन NO इज 2.5 while the NO plus is 3, which of the following statement is true? तो NO का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आपका ज्यादा है NO से। तो यहाँ पर सिंपल हमें दिखाई दे रहा है कि बॉन्ड लेंथ NO की ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ NO प्लस की ज्यादा होगी। क्या कह रहा है? द बॉन्ड ऑर्डर इन NO इज 2.5, the bond order in NO is 2.5 while that in NO plus is 3. Which of the following statement is true for these two species? B. बिल्कुल सही है, आपने सही जवाब दिया, बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, 8 का बी ऑप्शन लगा लीजिए। देखो ट्रू दोनों के लिए होना चाहिए, दोनों के लिए होना चाहिए। चलिए इसके बाद बढ़ लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द रेगुलर टेट्राहेड्रल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर? तो रेगुलर टेट्राहेड्रल तो यहाँ पर 9th का जो है SI में यहाँ लोन पेयर बच जाएगा, यहाँ लोन पेयर नहीं बचेगा, यहाँ पर रेगुलर टेट्राहेड्रल आ सकता है। चेक कर लो एक बार, चेक कर लो। देखो यहाँ पर भी लोन पेयर बचेंगे तो रेगुलर नहीं होगा, यहाँ पर भी लोन पेयर बचेंगे, रेगुलर नहीं हो पाएगा। यहाँ पर लोन पेयर नहीं बच रहा है, यानी बोरॉन ए पे आ जाइए। एक हो गया आपका फ्लोरीन हो गया, एक आपका फ्लोरीन हो गया, एक आपका फ्लोरीन हो गया, एक यहाँ पर फ्लोरीन नेगेटिव होने की वजह से हो गया। तो इसमें ही रेगुलर टेट्राहेड्रल आएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई लोन पेयर नहीं बच रहा है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी दिखेगी यहाँ पर, आई बात आपको समझ में आ रही है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी दिखेगी। इसके बाद आइए, द स्टेट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द बोरॉन एंड ऑक्सीजन एटम इन बोरिक एसिड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोरिक एसिड में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होनी चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोरिक एसिड वाला। तो आपको H3BO3 में अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो तो क्या ऑक्सीजन एटम और बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन याद है आपको? 10th वाले का जवाब दीजिए, 10th वाले का जवाब दीजिए। H3BO3 अगर आप बोरिक एसिड को पढ़ते हो तो बोरिक एसिड में हाइब्रिडाइजेशन आपको याद है? बोलिए फटाक से।
भाई हम लोग ऐसे ही तो बनाते हैं, बी फिर यहाँ पर ओ फिर यहाँ पर एच फिर यहाँ पर ओ यहाँ पर एच फिर यहाँ पर ओ और यहाँ पर एच, H3BO3 हो गया। तो यहाँ पर अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो आपके 2 सिग्मा हो गए और लोन पेयर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 लोन पेयर हो गए। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन एटम की sp3 आएगी और जबकि बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर चेक कर लीजिए, बी ऑप्शन चेक कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप लोग बस सबसे सपोर्ट करते रहें। इन BRF3 मॉलिक्यूल लोन पेयर ऑक्यूपाई द इक्वेटोरियल पोजीशन इन टू मिनिमाइज। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए बताइएगा। लोन पेयर्स ठीक है, आर लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन लिखा हुआ है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ठीक है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन ओनली। बताइए क्या चलेगा इसमें, ऑप्शन बताइएगा, 11th वाले का ऑप्शन बताइएगा। BRF3 मॉलिक्यूल है, BRF3, यहाँ पर फ्लोरीन लगा देता हूँ, यहाँ पर फ्लोरीन लगा देता हूँ, यहाँ पर फ्लोरीन लगा देता हूँ। अब इसमें 1 2 3 बचा, तो इसका मतलब 4 5 6 7, 2 लप्पू हो गए इसके अंदर। तो लोन पेयर, पहले तो इसमें लोन पेयर रिपल्सन होगा, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, डी ऑप्शन आएगा। डी, देखो अगर स्ट्रक्चर टी से बनाओ, आप BR बनाओ, यहाँ पर फ्लोरीन बनाओ, यहाँ पर F बनाओ, यहाँ पर F बनाओ, ये 2 लोन पेयर बनाओ, तो फिर आपको क्या दिखेगा, पहले तो लोन पेयर रिपेल करेंगे ना, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर पर रिपल्सन करेगा, तो फिर डी ऑप्शन आना चाहिए ना। डी ऑप्शन पर क्लिक करिए, आप डी पर क्लिक करिए। ठीक है, डी ऑप्शन पर क्लिक करिए। आपकी बात ठीक है, मान रहा हूँ आपकी बात को। आप जो है BRF3 की अगर सेप बनाते हैं तो लोन पेयर, वो मैंने जनरल यूं बना दिया स्ट्रक्चर, कोई नहीं, आप बात आपकी सही है। मतलब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो आपने नोट करा होगा, ठीक कह रही हो आप, बनाते हैं तो ठीक कह रही हो आप। BR ये लिया, F ये लिया, ठीक है, हमने लेटा हुआ बनाया स्ट्रक्चर, इसीलिए आपको लग रहा होगा, इस तरीके से लेटा हुआ बनाया इसलिए आपको लग रहा होगा। ठीक है, चलिए 12 पर आइए, क्वेश्चन नंबर, अकॉर्डिंग टू द मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग O2 पॉजिटिव जो है, O2 पॉजिटिव पैरामैग्नेटिक है और बॉन्ड ऑर्डर पैरामैग्नेटिक बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन O2। ठीक है, ये सही है क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.0 होता है और इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है। ठीक है, चलो उसके बाद द कंपाउंड विच हैज द, अगर बॉन्ड ऑर्डर भी आप निकालते हो तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी यहाँ पर कि बॉन्ड ऑर्डर में सबसे पहले हम यहाँ पर लिख 10, ठीक है, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, लाइन से गिनती लिख लीजिए। अगर यहाँ पर बीच वाले में 14 वाले पे बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, ऊपर घटिए तो 2.5, यहाँ पर 2.0, यहाँ पर 1.5 और यहाँ पर 1, नीचे घटिए तो 2.5, 2.0, 1.5 और यहाँ पर 1। तो ये बॉन्ड ऑर्डर, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चेक कर लो, 15 है तो इसका मतलब 2.5 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। इस ट्रिक से निकाल दीजिए बॉन्ड ऑर्डर, ज्यादा दिमाग आप ना लगाएं जिससे कि कंफ्यूजन बने। 12वें वाले का जवाब हो गया। 13वें वाले पर चले आइए। 13वें पे, द कंपाउंड विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द लोन पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। तो लोन पेयर सबसे ज्यादा तो हमें एक ही जगह दिखाई दे रहे हैं, बहुत मस्ती के साथ आप देखो, सबसे ज्यादा लोन पेयर I3 नेगेटिव में होंगे, I3 नेगेटिव में होंगे। इसका स्ट्रक्चर आपको पता होगा, आयोडाइड आयन का स्ट्रक्चर आप देखिए, यहाँ पर आप I देखिए, I हो गया, ठीक है, और यहाँ पर भी लीनियर स्ट्रक्चर बनाइए, इस तरीके से I हो गया और इस तरीके से I हो गया। इसके पास 1 2 तो हो गए 3, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8, 7 8 और एक नेगेटिव भी लगा हुआ है। तो एक नेगेटिव होने के तो 1 2 3 4 5 6 7
8 और एक नेगेटिव भी है इसके ऊपर, तो नेगेटिव का मतलब हुआ कि यहाँ पर हम माइनस जब लगाएंगे तब भी एक लोन पेयर इस पर बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो सबसे ज्यादा लोन पेयर यहीं पर आएंगे। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइए 14 पर आइए। 14 क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, इसमें से कौन सी स्पीसीज डायमैग्नेटिक है? तो 14वें वाले का जवाब आपको मिलेगा, ये वाला क्या डायमैग्नेटिक है? यहाँ लिखते हैं सिग्मा 1s2, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो ये डायमैग्नेटिक हो जाता है, जबकि यहाँ सिग्मा 1s1 आएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हुआ, यहाँ सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s1 आ जाएगा, यहाँ सिग्मा 2s1s सिग्मा 1s1 आ जाएगा, तो यही आएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन आएगा यहाँ पर बी आएगा। ठीक है, द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन इज, द करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे देख लेते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, 15 वाले का जवाब दीजिएगा। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अगर ऑर्डर के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा, जैसे अगर मैं ये देखूँ यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर यहाँ पर होगा कार्बन का, तो ये ऑप्शन, उसके बाद आएगा आपका C2H4 आ जाएगा, उसके बाद आपका C2H6 आ जाएगा, तो यानी कहने का ऑप्शन सना बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, ए ऑप्शन राइट होगा, बिल्कुल राइट आपने जवाब दिया है। इसके बाद चले आइए क्वेश्चन नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, the number of the unpaired electrons, the number of unpaired electrons in paramagnetic diatomic molecule of an element with atomic number 16, तो एटॉमिक नंबर 16 ऑक्सीजन का होता है और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन लगाइए, डी, डी ऑप्शन लगा लीजिए, क्योंकि आपको ऑक्सीजन का भी मैंने बताया कि ऑक्सीजन का जब इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीजन 16 होता है और लिखेंगे तो यहाँ सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, यहाँ पर सिग्मा 2pz2, फिर पाई, सॉरी पहले यहाँ पर आएगा पाई 2px क्योंकि ऑक्सीजन है, तो पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py 22, फिर यहाँ पर आएगा सिग्मा 2pz2, फिर पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1, 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 2 14 15 16, बिल्कुल एक्यूरेट कन्फिगरेशन लिखा हुआ है। चलिए 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज ए लीनियर शेप, इसके अंदर लीनियर शेप किसकी है? तो 17 वाले का जवाब आपको पता होना चाहिए, लीनियर sp हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर आएगी, sp हाइब्रिडाइजेशन, तो 17 का आंसर आपका बी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बी ऑप्शन, यहाँ पर डी, in which of the following molecule, in which of the following molecules are all the bonds not equal, इसमें सभी बॉन्ड इक्वल नहीं है, सभी बॉन्ड इक्वल नहीं है, ClF3 में अगर ड्रॉ करते हो तो सभी बॉन्ड इक्वल नहीं आते हैं, ClF3 ऐसे आपने देखा होगा, ClF3 यानी Cl ऐसे ले लो, F यहाँ पर ले लो, T से माना जाता है इसको, F यहाँ ले लो, लोन पेयर एक यहाँ जाएगा एक यहाँ जाएगा और ये थोड़े से नीचे की तरफ ऐसे करके झुक जाते हैं, तो ये लगभग T शेप मानी जाती है, तो यहाँ आप ClF3 पर टिक करेंगे, सभी बॉन्ड यहाँ पर इक्वल नहीं होंगे, डी ऑर्बिटल भी है, बिल्कुल 100% डी ऑर्बिटल भी है प्रीति। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो स्ट्रक्चरल विद, इसमें आइसो स्ट्रक्चरल जो है वो SiCl4 का आइसो स्ट्रक्चरल कौन सा नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन SiCl4 में निकालोगे तो यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी, और यहाँ पर SI, ये अगर डी ऑप्शन देखो 19 वाले का डी ऑप्शन को चेक करो एक बार, देखो यहाँ पर भी sp3 आ रही है, यहाँ पर भी sp3 आ रही, यहाँ पर भी sp3 आ रही, यहाँ पर sp3 नहीं आ रही क्योंकि 4 ये बचे, उसके बाद इसमें एक लोन पेयर भी बच रहा है, यानी डी यहाँ पर एक लोन पेयर भी बच रहा है ना, 4 ये हो गए और लोन पेयर भी बच रहा क्योंकि 1 2 3 4 5 6, तो एक लोन पेयर एक भी बच रहा है, तो ये हो गया आपका 4, ये हो गए 4 और एक 5, यानी sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी,
sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, तो यही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। sp3d, d2 नहीं आएगा, 5 ही तो हैं, d2 नहीं आएगा, 6 होते ना, 1 2 3 4, एस डी के वर्मा जी, डी के वर्मा जी, d2 कहाँ हो जाएगा, SiSCl4 है ना, सल्फर है ना, सल्फर है ना, तो एक ही तो लोन पेयर बचेगा। नहीं, जिसमें एक्चुअली में क्या होता है ये बात आप जान लो, कोई बात नहीं, आपने पूछा मैं बताऊंगा। एक बात जानो, नंबर ऑफ, देखो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब है पहले तो बॉन्ड पेयर देखिए, प्लस बॉन्ड पेयर देखिए, उसके बाद आप प्लस लोन पेयर देखिए। जैसे कि मीथेन है, मीथेन में केवल बॉन्ड पेयर 4 है, तो बॉन्ड पेयर 4 हो गए, लोन पेयर 0, तो 4 आया, मतलब sp3 हो गया। अगर मान लीजिए आपने इसी तरीके से SF4 में देखा, तो SF4 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये आ गए आपके, ये 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर हो गए, एक यहाँ पर लोन पेयर बचेगा, तो एक लोन पेयर हो गया, तो ये 5 हो गए, तो इसका मतलब एक sp की 3 और d की 1, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, लोन पेयर रिपल्सन की वजह से शेप में डिफरेंस आ जाता है, लोन पेयर रिपल्सन की वजह से शेप में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, बीसवा क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन। बीसवा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बताइए क्या जवाब होगा। द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बताइए। बीसवा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो यहां पर आप ऑप्शन ढूंढिए, बेटर ऑप्शन जो आपको मिल रहा है, इन अमोनिया एटॉमिक डाइपोल एंड डाइपोल बॉन्ड डाइपोल आर इन द सेम डायरेक्शन, whereas in the NF3 these are in opposite direction, यही ऑप्शन है, सी ऑप्शन नहीं है। अपोजिट अमोनिया में, इसमें सेम डायरेक्शन में, जबकि NF3 में अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट देखो यहाँ बनाता हूँ, NH3 ले लीजिए, NH3 ले लीजिए, ये NH3 है, यहाँ पर नाइट्रोजन अपनी तरफ खींच रहा है, ये नाइट्रोजन अपनी तरफ खींच रहा है, नाइट्रोजन, तो ये एक डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन में है। और NF3 के जब बनाओगे तो NF3 में कैंसिल आउट होने के लिए ये कैंसिल, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, और ये लोन पेयर की डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो ये एक कैंसिल भी करने की कोशिश करेगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पर एक्यूरेट ऑप्शन जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाते हैं, among the following mixture dipole dipole as the major interaction is present in, among the following mixture dipole dipole as a major, dipole dipole as a major interaction is present in, 21 वाले का जवाब दीजिए। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देखो KCl में और वाटर में तो हो, इसमें आयन डाइपोल होगा, इसमें आयन डाइपोल होगा, बेंजीन कार्बन में कोई वो नो होगा। ठीक है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, तो डिस्पर्जन फोर्स हो सकता है। बेंजीन इथेनॉल में आपका यहाँ पर, यहाँ बेंजीन नॉन पोलर है, तो यहाँ पर भी आपका आयन, ये आपका आयन हो जाएगा, और यहाँ पर ये नॉन पोलर, तो ये पॉसिबल नहीं है। और अगर बेंजीन एसीटोन नाइट्राइल और एसीटोन में देखोगे, तो एसीटोन अगर आप चेक करो, तो एसीटोन में आपका डाइपोल बनेगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और एसीटोन नाइट्राइल में चलोगे तो ये एसीटोन नाइट्राइल हो गया, यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, यानी कि यही ऑप्शन हमारा राइट है, यही ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है, तो इसको हम टिक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए को, 1 को, ये
ठीक, इसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और आयंस आर ऑल द बॉन्ड्स नॉट इक्वल, आर ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। तो 22 वाले का जवाब दीजिए, 22 वाले का जवाब दीजिए। 22 का ऑप्शन अभी मैंने बताया कि यहाँ पर सभी में बॉन्ड इक्वल नहीं होगा। यहाँ डी ऑर्बिटल कहाँ दिख रही है आपको? डी तो एसआई में भी है। ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। 22 वाले का जवाब दें आप लोग। 22 बहुत अच्छा क्वेश्चन है 22 वाला। 22 का डी बता रही है सना। ठीक है, देखो यहाँ पर डिस्टॉर्टेड हो जाएगी शेप, sp3d हाइब्रिडाइजेशन तो हो ही जाएगी, डिस्टॉर्टेड भी हो जाएगा। ठीक जवाब दिया है आपने, बिल्कुल एक्यूरेट जवाब दिया है आपने, शाबाश, वेरी गुड। चलिए इसके बाद द कंपाउंड मॉलिक्यूलर इन नेचर, द कंपाउंड मॉलिक्यूलर इन नेचर इन गैस फेज बट आयनिक इन सॉलिड स्टेट। आहा, कितना बढ़िया, PCl5 एग्जाम्पल है इसका। 23 वाले का जवाब PCl5 है। आपको पता होना चाहिए PCl5 का जो गैसियस स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, ये गैसियस स्ट्रक्चर है। और ये यहाँ पर Cl ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये गैसियस स्ट्रक्चर होता है PCl5 का। जबकि सॉलिड स्टेट में आपका P2 हो जाता है और Cl10 हो जाता है, P2Cl10, और ये डिवाइड हो जाता है आपका P, यहाँ PCl4 पॉजिटिव हो जाता है और PCl6 नेगेटिव हो जाता है। ये टेट्राहेड्रल बनाता है और ये आपका ऑक्टाहेड्रल बनाता है। ये बात मेरी सही है डी के वर्मा जी? जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको ठीक लग रहा है? स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है वर्मा जी? जी, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, सीरीज हट के हैं और आपको यूज करनी चाहिए, इस सीरीज को आपको यूज करनी चाहिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 24, जी क्वेश्चन नंबर 24 पर आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द स्पेसीज हैविंग द बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम द सीओ, सीओ का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, सीओ का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। अब बताइए बाकी इसमें जवाब 24 वाले का जवाब बताइए, ए है। यानी कि अगर यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो 7 और 8 7 16 हो गया, 16 बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर 2 आ जाएगा। 24 वाले का जवाब आप दे रहे हैं, ए बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। ठीक, शाबाश, वेरी गुड। गर्मी आज बहुत हो रही ना। 25 और 26 वाले पर बताइए, 25 और 26 का जवाब दीजिए, 25-26 का जवाब दीजिए फटाफट, 25-26 का जवाब दीजिए। द साइज चार्ज साइज रेशियो ऑफ द कैटायन डिटरमाइन द पोलराइजिंग पावर। फजान रूल लगा दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर? मोर इज द चार्ज, मोर इज द पावर ऑफ पोलराइजेशन, मोर इज द चार्ज, मोर इज द पावर ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, तो ऑप्शन 25 वाले का बताइए, डी ऑप्शन है, बिल्कुल सही बात है। मोर इज द चार्ज, मोर इज द पावर ऑफ, भाई साइज भी स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सना, 100% राइट आपने जवाब दिया। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सीओ बॉन्ड लेंथ अमंग द करेक्ट बॉन्ड, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सीओ, तो कहाँ छोटी, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन आ जाएगी वहीं तो छोटा हो जाएगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड लेंथ, 26 वाले का जवाब दीजिए। जहाँ ट्रिपल बॉन्ड जैसी कंडीशन आएगी, भाई CO3 है, CO3 को चेक कर लो, भाई CO3 को चेक कर लो। ये आपको ऐसा दिखाई दे, 2 नेगेटिव हैं, एक इस पर जाने दो, एक इस पर जाने दो, यहाँ डबल बॉन्ड O जाने दो। तो इसी का सबसे ज़्यादा करेक्ट बॉन्ड जो लेंथ है अमंग द फॉलोइंग, CO2, CO में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो और छोटी हो जाएगी बॉन्ड लेंथ, और छोटी हो जाएगी। C में डबल बॉन्ड है दोनों तरफ तो और छोटी हो जाएगी। तो इसका मतलब ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट यही है कि हम 26 वाले का C लगाएं, 26 वाले का C ऑप्शन लगाएं। ठीक, चलिए इसके बाद आ जाते हैं
इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द टू स्पेसीज आर आइसो स्ट्रक्चरल। इसमें दो स्पेसीज आइसो स्ट्रक्चरल है, दो का शेप एक सा है। सत्ताईस वाले का जवाब दीजिए, 27 का जवाब दीजिए। देखो अगर शेप आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब शेप से है, तो यहाँ BrO3 को देखो, BrO3 नेगेटिव, Br पे डबल बॉन्ड O हो गया, ठीक है, ये डबल बॉन्ड O हो गया, O पर नेगेटिव जाने दो, BrO 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। XeO3 देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, यही ऑप्शन सी आएगा। सी ऑप्शन यहाँ एक्यूरेट है, ठीक है। चलिए सॉरी, इसके बाद आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पर सेम बॉन्ड ऑर्डर किस स्पीसीज का है? सेम बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर किस स्पीसीज का है, जरा बताइएगा जल्दी से। 30 वाले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, 30 वाले का जवाब दीजिए, किसका है? बी ऑप्शन है, यहाँ चेक करिए, बी ऑप्शन है बॉन्ड ऑर्डर। भाई यहाँ पर कितना आएगा, 6 और 7 8 14, यहाँ पर आपका आ गया 7 7 14, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ ग्रुप ऑफ द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अभी बहुत बार पूछा गया कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इसमें से कौन सी है, तो निकालते हैं। नाइट्रोजन का हो गया आपका 14, Cn नेगेटिव का हो गया आपका 14 14 से 12 14 7 और 14, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल सही सना, बहुत सुंदर वर्मा जी, बहुत सुंदर। आप लोग ऐसे जवाब दीजिए, हमें अच्छा लगेगा। इसके क्वेश्चन भी 60 हैं, आज आधे कराएंगे, आधे कल कराएंगे, 30-30 क्वेश्चन कराएंगे, 2 दिन में अच्छा भी रहेगा और हमें भी थोड़ा सा समय मिल जाता है। फॉर डाई एटॉमिक स्पेसीज आर लिस्टेड बिलो इन डिफरेंट सीक्वेंसेस विच ऑफ दीज प्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। जी 32 वाले का जवाब दीजिए, 32। आज 30 हो जाएंगे, कल 30, पूरे 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। इस तरीके से आपका बेनिफिट होता रहेगा। 50 एक दिन में करने से अच्छा 30 दो हिस्सों में कर लेंगे तो क्वेश्चन का नंबर बढ़ जाएगा, मैं ये चाहता हूं। 32 का बताइए, 32 का। फॉर डाई एटॉमिक स्पेसीज आर लिस्टेड बिलो इन डिफरेंट सीक्वेंसेस विच ऑफ दीज प्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर तो बी वाले का सही होगा ना, यहाँ पर इंक्रीजिंग में यही आपको दिख रहा है। देखिए हीलियम जी बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1/2 हाफ हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ता हुआ ऑर्डर चेक करिए। 32 वाले का जो जवाब है वो बी आ रहा है हमारे हिसाब से। ये तो हीलियम वाला तो हो ही नहीं सकता है ना, और C2 डाउन नहीं हो सकता है, तो बी ऑप्शन होगा, ठीक है। रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग कल कर लेंगे और 2 हिस्सों में PDF 60 क्वेश्चन की हो जाएगी, तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि 2 स्लॉट में हमारी PDF हो जाए। और PDF में अपलोड कर दूंगा अभी जो आपने बताई थी वो वाली, ठीक है। चलिए ओके।